I am Dipali Vajne, going to start direct and inverse proportion. This is a introduction class. So, if you watch this video carefully, you will understand the complete concept of direct and inverse variation. So, let's start. Okay, if the length of the square is 4 cm, that means, suppose this is a square and this side is 4 cm. So, all side is 4. So, length is 4 cm. Then, perimeter is 4 plus 4 plus 4 plus 4. That means 4 multiplied 4 is 16 cm. Similarly, if the length of the square is 8 cm, perimeter is 4 multiplied 8 is 32 cm. If the length of the square is 12 cm, that means perimeter is 4 multiplied 12 is 48 cm. What are observing? We are observed that if length is 4 cm, perimeter is 16. If length is 8 cm, perimeter is 32. If length is 12 cm, perimeter is 48. If length is increased 4 to 8, 8 to 12, then perimeter is also increased 16 to 32, 32 to 48. If length is decreased 12 to 8, 8 to 4, then perimeter is also decreased 48 to 32, 32 to 16. That means अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पैरामीटर भी इंक्रीज हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रही है पैरामीटर भी डिक्रीज हो रहा है. सो इट इज अ केस ऑफ direct variation. Here 4 upon 16, it means 1 upon 4. 8 upon 32, 32 is also 1 upon 4. And 12 upon 48, both are divisible by 12 and we get 1 upon 4 also. So what is this? This is a constant. Let this is x and this one is y. So we say that x upon y is equal to k. So what is k? K is a constant. So what is k? K is a constant. So अगर कभी भी क्वेश्चंस आएगा डायरेक्ट वेरिएशन का, हम यूज करेंगे x upon y is equal to k. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन होता है अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा. अगर x इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स y भी इंक्रीज होगा. x के इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज हो रहा है तो ये केस होगा कौन सा? डायरेक्ट वेरिएशन का. और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इसका यूज करेंगे x upon y is equal to k. नाउ वी टेक वन एग्जांपल. प्रिया टेक्स 4 hours in walking a distance of 20 kilometer. What distance would she cover in 7 hours? अब देखिए इस क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है क्या, 4 hours में डिस्टेंस कवर करती है 20. 4 hours में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है प्रिया, तो 7 hours में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? देखिए 4 hours में प्रिया सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर रही है 4 hours में. ओके, तो मैं आपसे पूछती हूँ 7 hours में कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 7 hours में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो ऑब्वियसली 7 hours में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है. कैसे देखेंगे? देखते हैं. देखिए आवर्स इट मीन्स टाइम, टाइम इन आवर्स, एंड डिस्टेंस इज, देखिए 4 hours में डिस्टेंस कवर हो रही है 20 किलोमीटर. 7 hours में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? ओके, 4 hours में कवर कर रहा है डिस्टेंस 20, 7 hours में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है? इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. मैंने आपको बताया क्यों है ये डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि जब हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है. जब 4 hours में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा था और अगर आपसे पूछा जाता है 7 hours में, यानी टाइम ऐड कर दिया
7 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी ज़्यादा आएगा. ओके, इट मीन्स अगर वन थिंग इज इंक्रीज देन सेकेंड थिंग इज ऑल्सो इंक्रीज. इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन के केस में मैंने आपको बताया था x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट. ओके, x अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट. सो वी नो दैट 4 अपॉन 20, आपको मैंने बताया था ये जो रेशो है ये इक्वल होगा इसके रेशो के, ये रेशो इस रेशो के इक्वल होता है. इट मीन्स 4 अपॉन 20 इज इक्वल टू 7 अपॉन, इसको a लेट कर लेते हैं. सो 7 अपॉन a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4a इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 7. सो a इज इक्वल टू व्हाट, 20 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4. ये 4 डिवाइड होके नीचे चला जाएगा. 4 से 20 5 टाइम्स कैंसिल. सो 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इज 35 किलोमीटर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स वेरिएशन. सो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे. सो वी टेक वन एग्जांपल, चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स. Number of sweets per child. Okay, we have only 20 sweets. If number of children is 20, अगर 20 children है तो हर एक children को, हर एक बच्चे को 1 स्वीट मिलेगी खाने के लिए. अगर 20 children के प्लेस पर children हो जाए हाफ, इट मीन्स ये हो जाए कितने, 10. अगर ये children हाफ हो गए यानी 10 हो गए तो नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेगी 2. ओके, अगर 20 चिल्ड्रन थे तो 1 स्वीट्स खा पा रहे थे. अब अगर 20 चिल्ड्रन के प्लेस पर 10 चिल्ड्रन हो गए तो उन्हें मिलेंगे 2 स्वीट्स. अब अगर 10 चिल्ड्रन के प्लेस पर हाफ हो जाए, अगेन 5 चिल्ड्रन हो जाए, तो हर चाइल्ड को मिलेगी 4 स्वीट्स. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, इफ चिल्ड्रन इज डिक्रीज देन स्वीट्स इज increase. If children is decrease 20 to 10, 10 to 5, then sweets 1 to 2, 2 to 4. That means अगर children कम होंगे तो sweets ज़्यादा मिल पाएंगे, और अगर number of children increase हो जाएंगे तो sweets कम हो जाएंगे. यही होता है inverse variation. If one thing is increased then other is decrease. So overall conclusion is this: if x is increased, y is also increased. It is a case of direct variation. Inverse variation, if x is increased, y is decreased. This is a case of inverse proportion या variation. Okay, this is the case of inverse variation. If x is increased, y is decreased. If x is increased, y is also increased. This is a case of direct variation. देखिए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ तो आपको अलग अलग एक्सरसाइज मिलेगी बुक में. पहले आपको बता दिया जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन ये हैं, इनडायरेक्ट के ये हैं. जब ये क्वेश्चन एक साथ मिलकर आते हैं एग्जाम में तो वहाँ दिक्कत आती है. तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने. Okay, this was the introduction video of this chapter. In next video, we come to the exercise.